हेलो एवरीवन, मैं अनुजा भारद्वाज आज आप लोगों के लिए एक नया आर्टिकल लेके आई हूँ। आर्टिकल नई नहीं है, बात तो हमारी ऐसी है जिससे हम सभी प्रभावित हैं कई महीनों से, दैट इज कोरोना। तो आज कोरोना से संबंधित कुछ बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज सबसे पहली जो मेरी बातें हैं आज की हमारे आर्टिकल डिस्कशन में 3-4 बातें मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपकी जानकारी के लिए। तो सबसे पहला मैं बात करूंगी एक नए आविष्कार शुद्ध क्या है हमारा स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। ये एक डिवाइस डेवलप किया है किसने? आईआईटी कानपुर ने। तो ये आईआईटी कानपुर द्वारा ये जो डेवलप डिवाइस है जस्ट मोबाइल के जैसा है और इसमें आपका अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। एक बार में 6 अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। हर अल्ट्रावायलेट रेज 200 वॉट की है और ये 360 डिग्री आपका घूम सकती है। इसका पर्पस ये है कि जो भी आपके ऐसे हैं हॉल हैं या स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं, वहां पे ये 10 बाई 10 के कमरे को 15 मिनट में डिसइंफेक्शन कर देगी, यानी जो भी वायरस प्रेजेंट होंगे एनवायरमेंट में उसको मार देगी। तो आज के हिसाब से तो बहुत ही जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि वायरस के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये आपका एयरबॉर्न हो रहा है अब, क्योंकि म्यूटेशन हो रहा है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो आपकी रेज है, ये टेक्नोलॉजी जो है ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से काम करेगी और इसमें आपका फोन से ही आप ऑपरेट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना टच के पूरे कमरे को डिसइंफेक्शन कर सकता है। तो ये तो थी हमारी आज की नई आविष्कार शुद्ध के बारे में बात। अब हम दूसरी बात करते हैं। तो जो हमारा दूसरी बात है वो है हमारा कोरोना वायरस के लिए हमने एक मेडिसिन का नाम सुना था। कौन सी? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। तो आज मैं आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में बताऊंगी। ये जो मेडिसिन है चर्चा में इसलिए रही थी क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हुई। तब हमें पता चला कि ये जो मेडिसिन है ये इंडिया इसका सबसे ज्यादा निर्यात करता है, सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है। परंतु आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मेडिसिन जो थी ये सबसे पहले यूएसए ने 1955 में स्टार्ट की थी, यानी उस मेडिसिन को रिकॉग्नाइज करने वाला यूएसए ही था। और आज ट्रंप ने बड़ा फोर्सफुली इंडिया से इस बात की डिमांड की थी कि उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन अगर इंडिया नहीं सप्लाई करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये एक फोर्सफुली कहा था, लेकिन इसको हमें अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। आप में से कुछ सोच सकते हैं कि धमकी दी है, धमकी नहीं दी है, बदले में हमेशा क्या होता है, डील होती है। तो दो देशों की डील में इसमें यह था कि यदि इंडिया उनको सप्लाई करता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन तो बदले में ये उम्मीद थी कि भाई अमेरिका जो है वो सबसे पहले अगर कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन डेवलप करता है तो वो इंडिया को बदले में उस वैक्सीन की पूरी सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे ट्रेडिंग होनी थी। अब ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है क्या? तो ये हमारा एक पेड़ होता है किनकोना, तो ये आपका सिनकोना भी बोलते हैं। तो सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है उससे निकाला जाता है ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। इसे डायरेक्टली नहीं कंज्यूम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ सल्फेट के साथ मिक्स करके एक दवाई बनाई जाती है जो मार्केट में अवेलेबल है। हालांकि उस दवा पे एक्ट के अंतर्गत बिना प्रेस्क्रिप्शन के आप नहीं खरीद सकते हैं। अब ये मेडिसिन का पर्पस क्या है, हमारे यहाँ क्यों बनती थी? तो ये मेडिसिन आपका मलेरिया के लिए डेवलप हुई थी। मलेरिया की दवा है, साथ ही साथ अर्थराइटिस जिसे हम गठिया भी जानते हैं उसके लिए इस दवा का पर्पस था सॉल्व करना। तो ये दवा इन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। मार्केट में ये अवेलेबल है। इंडिया से इसको मांगा गया। सबसे पहले अमेरिका से भी पहले इंडिया से डिमांड करने वाले थे ब्राजील के आपके प्रेसिडेंट। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई इंडिया हमें ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई की सप्लाई करे, और उन्होंने तो इसके बारे में ये तक कह दिया था कि जिस तरीके से रामायण में हनुमान जी ने जाके लक्ष्मण जी की हेल्प करी थी उसी तरीके से इंडिया हमको ये दवाई सप्लाई करके वही रोल निभा रहा है। तो सबसे पहले ये आपका संजीवनी बूटी की तरह ट्रीट किया जा रहा था, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे, दिस वाज अ एक्सपेरिमेंटल ट्रायल। आज से 2 महीने पहले तक इसकी न्यूज थी, बट अब हमें पता चल गया कि इससे हम कोरोना वायरस से पूरी तरह जीत नहीं पा सकते। तो ये एक्सपेरिमेंटल ट्रायल था, माइल्ड केसेस में थोड़ा बहुत वर्क कर सकता था। हालांकि आपने ये सुना होगा कि डॉक्टर साथ में पैरासिटामोल दे रहे हैं, जैसे क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के साथ में पैरासिटामोल एंटीबायोटिक जो इसके दवा के यूज से थोड़ा बहुत फीवर आएगा तो उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करती है। तो दोनों दवाओं को साथ में प्रिस्क्राइब किया जाता है। हालांकि ये कोई इलाज नहीं है आपका कोरोना डिजीज का, इसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे नई वैक्सीन डेवलप करने के लिए माना गया है कि ये एक तत्व हो सकता है जिससे कोई सॉल्यूशन निकले। अब बात करते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है इसके लिए इंडिया क्या कर रहा है वैक्सीन की दिशा में।
वैक्सीन की दिशा में हम भी आगे बढ़े हैं और हमारे यहाँ पे एक आपकी जो दवा डेवलप हो रही है वो है आपका कोवैक्सीन। अब आपसे पूछ सकते हैं कि ये कोवैक्सीन किस किस का ट्रायल है, यानी कि कौन के गठबंधन से ये कोवैक्सीन डेवलप की जा रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी आईसीएमआर यानी कि आपका इंडियन जो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो, जो कि आपका अनुसंधान करता है मेडिसिन के क्षेत्र में। कोई भी आपको वैक्सीन डेवलप करना, कोई भी नए इक्विपमेंट्स डेवलप करना, उन दिशा में ये मेडिसिन के क्षेत्र में आपका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आईसीएमआर और आपका साथ में आपका बायोटेक, ये दो कंपनियां हैं जिनके कोलैबोरेशन से क्या शुरू हो रहा है, आपका ये कोवैक्सीन डेवलप हो रही है। हालांकि ये इस स्टेज तक पहुंच चुकी है कि आपका इसका ह्यूमन ट्रायल हो रहा है। और अभी की अगर मैं इस हफ्ते की भी न्यूज लूं या इस महीने के स्टार्टिंग की, तो न्यूज यही है कि कई सारे वॉलंटियर्स के नाम रजिस्टर किए गए हैं और अब इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा। 2-1 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। यदि ये सफल हुआ तो हो सकता है अगस्त के मिड तक हमारे पास कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप हो जाए। ये एक स्टेप है। दूसरी एक और है हमारे यहाँ पे वैक्सीन और उसका नाम है आपका ज़ाइकोव डी जो है वो आपका जाइडस कैडिला उनके द्वारा डेवलप की जा रही है। तो पहली वाली जो मेडिसिन थी कोविड आपका कोवैक्सीन आपका आईसीएमआर और बायोटेक की हेल्प से, ज़ाइकोव जो है आपका ज़ाइकोव डी, ये आपका जाइडस कैडिला जो है कंपनी वो डेवलप कर रही है। ये तो हो गई इंडिया की बात। अगर मैं बात करूं इस महीने में कि क्या न्यूज में आ रहा है कि कौन सा देश है जो बाजी मार लेगा कोरोना वैक्सीन के लिए, तो वो है हमारा रशिया। अब रशिया के केस में आपको ये पता होना चाहिए कि रशिया में आपका वैक्सीन डेवलप हो रही है और उसका ह्यूमन ट्रायल भी सफल परीक्षण हो चुका है। अभी और उसके कुछ क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं और यदि ये सफल होता है तो मार्केट में ये बहुत ही जल्दी रशिया पहला देश बन सकता है जो हमें आपको वैक्सीन देगा कोरोना वायरस की। अब साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी पूरे ट्रायल कर रही है, उनका भी ह्यूमन परीक्षण चल रहा है इसका। अब यहाँ पे बात आती है क्या रशिया द्वारा वैक्सीन जो आएगी मार्केट में क्या वो पूरी तरह सफल होगी, उसके भी हमारे यहाँ पे चांसेस 50-50 रहेंगे। वाई 50-50? क्योंकि हमारे ये जो कोरोना वायरस है इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये म्यूटेशन कर रहा है। अब इसका कोरोना वायरस का जो फुल फॉर्म रहता है, एक और इसका नाम दिया गया है जो साइंस के इसमें टर्म में, दैट इज SARC। तो SARC कोविड इसको नाम दिया गया है। तो SARC कोव-2, कोव से तो कोरोना वायरस, जिसकी डिजीज को हम बोलते हैं कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज 19। तो ये जो आपका SASC है ये है आपका इसमें हमारा एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ये डेवलप करती है। तो आपको ये मालूम है कि कोरोना की वजह से आपका क्या होता है, आपको रेस्पिरेशन देने में प्रॉब्लम्स, आपका जो आपके सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं। ये नॉर्मली आपको अब जो इसमें म्यूटेशन हो रहा है उसमें इसमें चेंजेस भी हो रहे हैं। क्या म्यूटेशन हो रहा है, जैसे आपको टेस्ट करने की आपकी क्वालिटी डाउन हो जा रही है या आप स्मेल नहीं कर पा रहे हैं, यानी टेस्टिंग बर्ड और स्मेलिंग बर्ड्स के ऊपर ये प्रभाव कर रहा है। तो जो आपको कोई, जिसको हम बोल रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस, यानी कि बिना सिम्टम के आपको पता नहीं चल रहा और आपका जब टेस्टिंग की गई है तो आप कोरोना पॉजिटिव आए हैं, ये एक दिक्कत है। दूसरी बात, अभी तक ये कहा गया था WHO द्वारा कि ये वायरस हवा में नहीं है, बट अब ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न भी है। तो ये हमारे लिए और भी बड़े खतरे की बात है। तो एयरबॉर्न वायरस और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, म्यूटेशन भी कर रहा है। तो जो भी वैक्सीन मार्केट में आएगी उसका जो म्यूटेशन वर्जन होगा उसके ऊपर काम करेगी कि नहीं, ये आगे देखने वाली बात होगी। अब हम बात करते हैं कि शुरुआत जब हुई, तो कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई है तो सबसे पहले कहां से शुरुआत हुई वो हम सबको पता है, वुहान सिटी चाइना की, वहां से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ था। उसके बाद में आपका इंडिया में सबसे पहला केस कोरोना वायरस का केरला में पाया गया, परंतु सबसे पहली मृत्यु जो हुई है कोरोना वायरस से वो हुई है कर्नाटका में। अब हमारे यहाँ पे क्या हुआ भाई, पहले तो आपका लगाए गए थे आपका लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद कुछ राज्यों ने या देश में बाद में कर्फ्यू भी लगा है। तो लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या फर्क होता है, लॉकडाउन में जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जो आवश्यक रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं, जैसे कि दूध वगैरह या कोई कन्फेक्शनर्स की शॉप, उसे खोलने की परमिशन दे देते हैं। परंतु कर्फ्यू में कोई भी परमिशन नहीं मिलती है, वो स्ट्रिक्ट आपका लॉकडाउन समझ लीजिए, उसको हम कर्फ्यू कहेंगे। तो यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे कि सबसे पहले लॉकडाउन जारी करने वाला राज्य कौन सा था, तो वो हमारा ही राज्य राजस्थान था। राजस्थान में सबसे पहले लॉकडाउन घोषित किया गया। इससे पहले हम ये भी बात करें कि इसको पेंडेमिक, यानी कि एक आपका एपिडेमिक जो होता है उसी का छोटा रूप है पेंडेमिक, ये किसने कहा, तो सबसे पहले पेंडेमिक WHO ने इसे घोषित किया था। और हमारे यहाँ पे इंडिया में आने के बाद में इसका पूर्ण रूप से जो लॉकडाउन हुआ है सबसे पहले राजस्थान ने लॉन्च किया और महामारी घोषित करने वाला राज्य बन गया हरियाणा।
अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके बाद में कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य भारत में कौन सा बना, वो बना है आपका पंजाब। अब हम बात करें कुछ वर्ल्ड के लीडर्स के बारे में, तो हमें मालूम है कि ब्रिटेन के जो आपके प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बोला जा रहा है क्यों, क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्रपति की पोस्ट ही नहीं होती है। ब्रिटेन इज डेमोक्रेटिक बट नॉट रिपब्लिक। रिपब्लिक वो होता है जहां हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, जो देश का मुख्य होगा, वो आपका निर्वाचित या मनोनीत होता है, ठीक है। तो ब्रिटेन में आपका राजा या रानी का शासन होता है, तो वो आपका मोनार्क है, वहां का हेड, नॉमिनल हेड, परंतु यहाँ पे आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम रहता है जिसमें कि आपका प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है। तो बोरिस जॉनसन जो हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, परंतु उन्होंने फाइनली इसको डिफीट कर लिया है और वो कोरोना से बाहर आ चुके हैं। इसी के साथ साथ ब्राजील के आपके प्रेसिडेंट, ब्राजील के प्रेसिडेंट ये वही हैं आपके बोल्सोनारो, जिनका की फोटो बड़ा ही वायरल हुआ था, जिनका एक रोता हुआ फोटो था और उसको पहले समझ लिया गया था कि ये इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, बट असल में वो क्या थे, बोल्सोनारो कहाँ के हैं, जैर बोल्सोनारो, ये आपके ब्राजील के प्रेसिडेंट है। तो ये भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, होपफुली बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे अभिनेता कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये बहुत ही ध्यान देने का समय है कि आप भी पूरी तरह से सुरक्षित रहें, यही हमारी आपके लिए मंगल कामना है। थैंक यू।